क्या रे, तुम औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। नया कपड़ा मिला नहीं के पहन डाली उसको। संक्रांति आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तब पहनना चाहिए था ना। ओफो, तुमने ही तो कहा था ये साड़ी मुझ पर अच्छी दिखेगी, और इसीलिए पहन ठीक ली। है, रहने दे। अच्छी लग रही है। ये वाली पहन ली, कोई बात नहीं, और बाकी नई साड़ियाँ त्योहार पे ही पहनना। अच्छा ठीक है, समझ गई। अच्छा सुनो, आज रविवार है तो बताओ खाने में क्या बनाऊं? चिकन करी बनाऊं या फिर चिकन फ्राई बना दूं? अरे पापा से पूछ लो, वो जो बोले वो बना दे। पापा, हाँ, आज सबके लिए चिकन करी बनाऊं या फिर चिकन फ्राई बनाऊं? करी ही बनाओ, रोटी के साथ अच्छी लगती है। सुना, पापा ने चिकन करी बनाने को कहा है। तो जाना कड़छी लाने हो क्या। ठीक है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रीनू। आज बिरयानी खाने का मन हो रहा है। क्या अच्छी चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगी, मुझे बता सकते हो? बिरयानी शहर में अच्छी बिरयानी तो नहीं मिलती मैडम, लेकिन मैं एक ढाबा जानता हूँ, वहाँ अच्छी बिरयानी मिलती है। एक मिनट मैडम, आप ठीक 1 बजे पार्क में मिलिए, मैं बिरयानी लेकर आता हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे। ओके श्रीनू। क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रहे हो? ऐसा गुलाबी कपड़ा पहन के कभी घर से निकला नहीं मैडम। तुम एकदम हीरो की तरह लग रहे हो। रुको, यहाँ देखो 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 ना। अरे नहीं नहीं मैडम, क्या क्या अरे कर रही पोज करो। अरे नहीं ना मैडम, मुझे क्लिक शर्म करने दो आती ना, मेरे को। देखने तो दो। रहने दो ना। अरे स्माइल। प्लीज मैडम। क्या गजब की छोरी है, पूरे शहर में ऐसी कोई नहीं होगी। क्या कर रहे थे तुम सब? निकल निकल। अरे भागो भाई, बड़ा क्या घर में माँ बहन नहीं क्या तुम्हारे? तू क्या कान के नीचे एक जिधर देखो हवस के पुजारी घूम रहे। आप बिरयानी खाई नहीं मैडम? बहुत अच्छी है, खिलाऊं क्या? अरे मर गया रे सुवर्णा। अरे बेटा मैं गिर गया। क्या हो गया ओ, पापा? माँ। अरे सुवर्णा, कैसे कैसे? मैं फिसल गया बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट, बेटा। मैं अभी आती हूँ। ओ माँ, माँ, ओ माँ। मस्त है ना? बात कर लो ना श्रीनू, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हेलो, कौन बोल रहे? अरे पापा अचानक से स्टूल से फिसल कर गिर गए हैं। शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो तुम अभी कहाँ हो, जल्दी घर आओ। अरे रे रे रे, बुढ़ा कैसे गिर गया? अच्छा कोई बात नहीं, उसे कॉलेज अस्पताल ले जाओ, कहना यूनियन लीडर श्रीनू ने भेजा है, वो सब संभाल लेंगे। हाँ समझ में आई? मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे मीटिंग खत्म होती आके मिलता हूँ तुमसे। हाँ तुम जाओ, तुम जल्दी लेकर जाओ हॉस्पिटल। हाँ? क्या हुआ श्रीनू? एक पहचान का बेचारा बुढ़ा गिर गया। मैं बोला मेरा नाम इस्तेमाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दो, क्या कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ना। और कितनी दूर है? नजदीक ही है, बस 2 मिनट और। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, घबराइए मत। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनू, एकदम बढ़िया। शीनू को बुला लो बेटा। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में फंस गए हैं। बस पहुंच गए पापा, पहुंच गए। मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए थे? मम्मा देखो पापा। अब शर्मा रहे हुआ है। तो मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है। अपने बाप को तड़पता बिलखता छोड़, इम्पोर्टेंट मीटिंग तो यहाँ हो रही है। प्लीज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? फोन में क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ मैडम? इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना है, सिग्नल हरा, चलो निकलो जल्दी। हाँ चलता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी यहाँ रुकना है। तेरे को स्कूल जाने का है कि नहीं? चल भाई जल्दी। नमस्ते श्रीनू भाई। हाँ इन्हों कहीं दिखाई नहीं देता। चाची वो अभी यूनियन लीडर बन गया है ना, तो अफसरों के साथ बहुत मीटिंग में बिजी रहते हैं। अच्छा बहुत दिन हो गए ना, उसकी गाड़ी की आवाज हाँ नहीं वो सुनी। कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ
मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। तुम इसे और क्यों बर्बाद कर रहे हो शीनू? बधाई हो शीनू भाई। बधाई हो शीनू भाई। बधाई हो शीनू भाई। क्या कर रहा रे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आपको पता चला कि नहीं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूं? अच्छा चौका मारा शीनू भाई, कांग्रेस। अरे सीनू, कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है पटनायक भाई। मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्या भोला बन रहा है? पार्टी कब दे रहा है? काय की पार्टी? अरे अब तो हमारा परमानेंट यूनियन लीडर बन गया। लिख के देता हूँ, मुबारक हो। अरे काय की मुबारकबाद दे रहे तुम लोग मेरे को? श्रीनू, अरे ये देख, मैडम बुला रही है। जा मिल ले, बाद में मिलते हैं, ठीक है? बधाई हो श्रीनु भाई। चल जा। ऑल द बेस्ट। मुंह बंद करो, निकल। कांग्रेचुलेशंस। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या मैडम तुम ही उन लोगों के साथ मिल गई? वो लोग भी सुबह से मेरी टांग खींच रहे। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी सुंदर और स्मार्ट बीवी है और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। नॉटी। सुवर्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आई है। श्रीनू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना श्रीनू? श्रीनू, सुवर्णा, ये क्या है? ये क्या है ये सब सुवर्णा? श्रीनू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है। इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो और उसके ज़मीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं 6ठी में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको पढ़ी पढ़ी लिखी औरतें पसंद है। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की। मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनू। ये लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाली। मैं भी वैसे ही तैयार होंगी श्रीनू। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सुवर्णा, सब अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। आप कहो तो मैं क्या कर रही है? छोड़। क्या कर रही है? तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तेरे को करने की जरूरत। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ श्रीनू। मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना श्रीनू। कभी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी। हमें छोड़कर मत जाना श्रीनू।
सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन श्रीनू ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है।